मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की और सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रही, जबकि दूसरी ओर सत्ता से बाहर और विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी 28 में से महज 9 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। वहीं इन 19 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद अब बीजेपी के पास राज्य में बहुमत के आंकड़े 116 से 10 ज्यादा यानी 126 सीटें हो गई हैं। 28 सीटों पर हुए इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश सरकार के 14 मंत्री चुनावी मैदान में थे और ये सभी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। लेकिन इन 14 में से 3 मंत्रियों को इस उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इनमें सुमावली विधानसभा से एदल सिंह कंसाना, दिमनी से गिरिराज डंडोतिया और डबरा विधानसभा से मंत्री इमरती देवी शामिल हैं, जबकि बाकी के 11 मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, बिसाहूलाल सिंह, हरदीप सिंह डंग, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, ब्रिजेंद्र सिंह यादव, सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया कामयाब हुए। दरअसल मार्च के महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 25 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिरा दिया था। फिर मार्च में शिवराज सिंह चौहान ने फिर सीएम पद की शपथ ली और उसके बाद कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए 25 विधायकों में से 14 को मंत्रिमंडल में शामिल किया। इन 25 विधायकों के इस्तीफे के अलावा 3 सीटों पर उपचुनाव विधायकों की मौत हुई। अगर वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो 19 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में अब बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े 116 से 10 सीटें ज्यादा यानी 126 सीटें हैं, जबकि 9 सीटों पर जीत के साथ अब राज्य विधानसभा में कांग्रेस की संख्या 96 हो गई है। इसके अलावा बीएसपी के पास 2, एसपी के पास 1, 4 निर्दलीय और 1 सीट दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।